गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3D का प्रश्न क्रमांक संख्या 20 कराने जा रही हूँ बच्चों। उसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, जैसे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 5y = 0 और kx + 10y = 0 का एक अशून्य हल होगा। अशून्य हल के लिए क्या होता है? अशून्य हल आपका तब होता है जब ये जो c का नंबर है आपका, ये c का नंबर जब आपका 0 होता है तब आपका अशून्य हल होता है। तो देखो, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके पहले के क्वेश्चंस में, मैं फिर बता दे रही हूँ। आप देखो कि हमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इसका मतलब कि इसका एक अद्वितीय हल होगा यानी और संगत होगा। अद्वितीय हल का मतलब इसका कोई एक हल, यानी एक x की वैल्यू निकलेगी, एक y की। और अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा देखो c1/c2 के, तो इसका मतलब होगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा और ये कैसा होगा? असंगत होगा। फिर देखो, अगर ये देखो तीनों बराबर होंगे तो इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए ग्राफ पे जब आप बनाते हो तो सीधी रेखा एक के ऊपर एक ही बनती है, लेकिन अशून्य कब होता है? देखो, शून्य माना जाता है जब C1 और C2 दोनों 0 हो। अभी मैंने आपको बताया ना कि C1 और C2 दोनों 0 हो तो क्या माना जाता है? ये अशून्य माना जाता है। देखो, जैसे a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या होगा? इसका केवल एक हल होगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा? और अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल और क्या होंगे? अनेक अशून्य हल होंगे। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखो c की वैल्यू कितनी है? 0। जब c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है कि ये हमारा शून्य माना जाता है। देखो यहाँ पर ये इसका मतलब ये अशून्य हल होगा। तो आप देखो एक व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला निकाल लो, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ हम देखो a1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, a2 की वैल्यू देखो आपके पास कितनी है? k, b1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ देखो 10। ऐसे ही c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपके पास 0 है। अब आपको क्या करना है? आपको k का मान निकालना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में k दिया हुआ है। k का मान निकालने के लिए सबसे पहले a1/a2 देख लो। a1/a2 कितना है? 3/k और यहाँ b1/b2 देखो 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, k 1 जा k और यहाँ 3 2 जा 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 6। अब देखो हमारे पास क्या है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के। कैसे? अब इसको हमें आप रख के देखो कि ये हमारा बराबर है कि नहीं, तभी ये अशून्य हल होगा। आप देखो मैंने a1/a2 यानी 3/k की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी? 6 रख दी, तो देखो कट कर दिया तो 1/2 और b1/b2 की भी वैल्यू 1/2 थी, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। और तीसरा देख लो यहाँ पर, फिर देखो ये हमने रख दिया यहाँ b1/b2 की वैल्यू देखो 5/10, यानी देखो इन्होंने दे रखा है 1/2। तो ये आपका इसका मतलब ये जो k का मान 6 ये आपके पूरे समीकरण को संतुष्ट करता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आप अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपके पास? प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अभी मैंने आपको बताया ना अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल तब होता है, आप देखो, जब आपकी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो आप सबसे पहले आप देख लो, ये आपके पास समीकरण है px + qy = r और lx + my = n। हमने एक को मान लिया समीकरण एक को मान लिया समीकरण 2। r की वैल्यू को, जो c की वैल्यू है, उसको इक्वल के इधर ले आओ। यहाँ पर भी देखो c2 की वैल्यू को भी इक्वल के इधर ले आओ। व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला है। आपने समीकरण 1 लिख दिया, r को इधर ले आए, समीकरण 2 लिख दिया, वैल्यू निकाल लो। a1/a2 की वैल्यू देखो, a1 की वैल्यू है p, a2 की वैल्यू है l, b1 की वैल्यू है q, b2 की वैल्यू है m। ऐसे ही c1 की वैल्यू है r और c2 की वैल्यू है देखो n। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा? r/n। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको बताना है, सिद्ध करना है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। आप ऐसे लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
P को M से मल्टीप्लाई कर दो तो PM हो गया, L को Q से मल्टीप्लाई कर दो QL हो गया। इसको दिखा दो कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आपका ये सिद्ध हो गया कि ये इसकी, देखो यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं, तो यही जो आपकी अचर पद है, इन्हीं पदों को आपको इस सिद्ध करके दिखाना है। तो आपने ये दिखा दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है, अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब फिर देखो फॉर्मूला देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? अनेक हल का मतलब जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है ब्रैकेट में 2a-1 ब्रैकेट और x प्लस 3y - 5 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस b - 1y - 2 इक्वल्स टू 0। व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला लिख दो, वैल्यू निकाल लो। देखो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी, ये पूरी देखो a1 की वैल्यू हो गई 2a-1, a2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 3, ऐसे b1 की वैल्यू है देखो 3, b2 की वैल्यू है b - 1 और c1 की वैल्यू है -5, c2 की वैल्यू है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल आई, प्लस की आ गई। क्या दिखाना है आपको कि इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए ये तीनों नंबर बराबर होने चाहिए, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। लिख दो, क्योंकि समीकरण के अनेक हल हैं। तो आपने क्या करा, पहले वाला देखो a1/a2 की वैल्यु ले लो और ये तीनों की वैल्यू देखो लिख दी। अब इसमें से किसी के भी निकाल लो, देखो इसमें खाली नंबर है तो इसी से प्रूफ कर देते हैं। 2a-1/3, यहाँ पर देखो c1 की वैल्यू लिख दी हमने, c1/c2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 बाहर आ गया, ये हो गया देखो 3 × 5 = 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 × 2 = 4 है, यहाँ देखो 2 × 1 = 2, साइन माइनस का, यहाँ 15 हो गया, 4 इधर आ गया, ये माइनस का था इधर चला गया, प्लस का हो गया, 15 और 2 17, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 17/4। अब ऐसे ही इसकी b की वैल्यू निकाल लो, दूसरे वाले में b है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया और देखो 3 × 2 = 6, यहाँ हो गया 5b और प्लस माइनस माइनस तो 5 × 1 = 5, देखो 5b बाहर कर लो, ये इधर चला गया, 6 और 5 11 हो गया, देखो माइनस था प्लस हो गया और 11 और b की वैल्यू कितनी आ गई 11/5। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने वीडियो में देती रहूँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।